उत्तिष्ठ भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीएम विकिपीडिया और जॉब्स टीम पे। मैं इस पे जनरली मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाता हूँ और जॉब्स टीम मेरा चैनल है जहाँ पे मैं हिस्ट्री, सिविक्स, हायर क्लासेस के लिए, पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाता हूँ, तो वहाँ भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे चैनल के बारे में। पहला चैनल टीएम विकिपीडिया, जहाँ पे आप लोग रेलवे, एसएससी, एसआई जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। वहीं एक मेरा और चैनल है जॉब्स टीम, जहाँ पे आप लोग पीसीएस की तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं मुझसे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स के इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पहले बात करेंगे हम लोग आज प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं उसके जड़ में चलेंगे और आने वाले क्लासेस में हम लोग जल्द ही क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। तो कल आप लोगों ने देखा था पहले वीडियो में कि नंबर्स कैसे बनते हैं, नंबर 1 डिजिट के नंबर कितने होते हैं, 2 डिजिट के नंबर्स कितने होते हैं, डिजिट कितने होते हैं और उनकी सहायता से कैसे हम लोग नंबर को फॉर्म करते हैं, संख्यात्मक मान क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने सीखा था। फिर हम लोगों ने देखी थी इंटीजर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में। चलिए आज बात करते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स की। क्या है प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? तो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जो किसी के टेबल में नहीं आती हैं वही कही जाती हैं क्या? प्राइम नंबर। यानी वैसे नेचुरल नंबर जिनका एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो उसे हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स। अब इनको कैसे हम लोग समझ सकते हैं? तो जैसे मैंने लिख दिया 19, यहाँ मैंने लिखा 19 किसी के टेबल में आता है? नहीं आता है। यानी 19 के पहले एक के अलावा कोई ऐसा टेबल है जिसमें 19 आता हो? तो नहीं आता है। वहीं मैं बात करूँ 15, तो 15 एक के पहले कौन कौन से टेबल हैं जिसमें आता है? तो 3 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है। तो ये क्या हो गया? कट हो गया। ये क्या हो गया? राइट हो गया। अब इसके सम और विषम की बात करते हैं हम लोग। तो जनरली जो विषम संख्याएं होती हैं, विषम यानी ऑड नंबर, वो जनरली क्या हुआ करती हैं? यह मैं कुछ उल्टा बोल रहा हूँ। जो प्राइम नंबर्स होते हैं ये हमेशा ही क्या होते हैं? ऑलवेज ऑड नंबर्स होते हैं। जैसे 19 क्या है? ऑड नंबर है। ओके, 19 प्राइम नंबर भी है। ओके, यहाँ 15 जो है ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है बट प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर हमेशा क्या होती हैं? ऑड नंबर होती हैं, लेकिन सभी ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं। समझ गए आप लोग? अब बात करते हैं हम लोग कि कौन कौन से संख्याएं हैं जो किस में आते हैं? प्राइम नंबर में आते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 लाइक दिस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो भी लिखे गए नंबर्स हैं किसी के टेबल में नहीं आते हैं। 2, 1 के अलावा किसी के टेबल में नहीं। 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी ऐसे नंबर्स हैं। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ इकलौता इवन प्राइम नंबर है, वो है 2। ओके, तो
जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनमें से इकलौता जो है, इसको आप लिखिए इकलौता इवन प्राइम नंबर कौन है वो? 2। यानी ये जो है क्या है? इवन नंबर है और प्राइम नंबर है। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। दूसरी बात ये हम लोग जाने कि हम लोग कि जो भी ऑड नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर हो सकते हैं, लेकिन जो भी प्राइम नंबर होते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं? क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। ओके, तो ये दोनों बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे कंसेप्ट को। दूसरा कंसेप्ट है हम लोग का को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। अब 2 नंबर दिया हुआ है और उन दोनों नंबर्स में अगर कुछ फैक्टर निकले या कुछ कॉमन आए या कुछ कॉमन नहीं आए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको रखते हैं को प्राइम के अंतर्गत। 2 नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। 2 नंबर जो खुद क्या है? खुद क्या है? कंपोजिट नंबर है ना? कंपोजिट नंबर है बट उसमें कुछ कॉमन नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कंपोजिट नंबर, आगे देखेंगे हम लोग। मैं बोलूँ 9 और 16। 9 और नंबर है, ये क्या है? इवन नंबर। इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, नो प्राइम नंबर। दोनों में से प्राइम नॉट और प्राइम नंबर, इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। दूसरी बात ये कि इसका फैक्टर किया जाता है, इसको लिखेंगे 3 × 3 और इसको 2 × 2 × 2 × 2। यानी इसमें कुछ भी है जो कॉमन हो? नो कॉमन। कोई बोलेगा ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 और इसमें भी 1 से, तो 1 कॉमन, बट 1 को छोड़ के नो कॉमन एक्सेप्ट 1। 1 के अलावा अगर कोई और कॉमन होता तो ये को प्राइम नंबर नहीं कहलाता। तो ऐसी संख्याओं को कहते हैं हम लोग को प्राइम नंबर, यानी सह अभाज्य संख्या। ओके, ये कैसी संख्याएं हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब क्या है कि जो नंबर मैंने दिया है जरूरी नहीं कि ऐसा ही है, इसमें से एक कोई प्राइम नंबर भी हो सकता है। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे 7 और 16, तो ये भी अभी क्या है? को प्राइम नंबर ही है। ओके, तो या तो कंपोजिट हो, कंपोजिट में नो कॉमन, और एक उनमें से कोई प्राइम नंबर भी हो सकता है, या हो सकता है दोनों ही प्राइम नंबर हो। 7 और मैंने 9 ले लिया, मैंने 9 लिया हूँ, अरे 11 ले लिया। दोनों अभी क्या है? प्राइम नंबर है और इन दोनों के बीच नो कॉमन है, ये भी क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट 2 को प्राइम नंबर्स आर प्राइम ऑलवेज। यही नहीं है कि दो जो को प्राइम नंबर हैं वो दोनों हमेशा प्राइम नंबर ही हो, उसमें से कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं। देन अब हम लोग देखते हैं डिविजिबल नंबर या कंपोजिट नंबर को। ओके गाइज, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को और किस नाम से जानते हैं? डिविजिबल नंबर। डिविजिबल
नंबर्स, या हिंदी में कहते हैं इसको भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में बात करें तो वैसे होल नंबर्स जो एक के अलावा किसी और से भी डिविजिबल हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। तो वैसे ही संख्याएं जो एक के अलावा किसी और से डिविजिबल हो वही क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर हैं। अब यहाँ बात करेंगे हम लोग कि जैसे मैंने लिखा 2, तो 2 1 के अलावा किसी से डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। 3 तो होता नहीं है। 4 से शुरुआत होती है कंपोजिट नंबर की, क्योंकि 4 जो है 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसलिए शुरुआत कहाँ से होती है हम लोग की, कंपोजिट नंबर की 4 से शुरुआत होती है। तो कंपोजिट नंबर सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 9, यस कंपोजिट नंबर 12, यहाँ 10 भी हुआ, 10, 12, 14, 15 लाइक दिस। ये सभी क्या है, ये सभी कंपोजिट नंबर्स हैं। तो आप लोग देख चुके हैं यहाँ पे कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर आर कंपोजिट और डिविजिबल नंबर, जैसे इसको डिविजिबल नंबर भी कह सकते हैं, या जो प्राइम नंबर नहीं है वो सभी क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। यस, तो प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी नेचुरल, अगर हम लोग के पास नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से अगर माइनस कर दें हम लोग क्या, प्राइम नंबर, तो हम लोग के पास यहाँ पे है नेचुरल नंबर्स, इसमें से माइनस कर दें हम लोग प्राइम नंबर्स को, प्राइम नंबर्स को, तो हम लोग को मिल जाएगा कंपोजिट नंबर्स। यस, ये कैसे होगा, तो इस बात को हम लोग समझते हैं। जैसे नेचुरल नंबर 0 से 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है। मैं बात करूं कि प्राइम नंबर हम लोग देखे थे 2, 3, 5, 7, 11, 30 लाइक दिस। अब मैं बात करूं कि 1 से लेकर के अदर की, तो नेचुरल नंबर 1 से लेकर के इन्फिनिटी में कहाँ तक, उसके पहले हम लोग फिक्स कर लेते हैं 13 तक या 15 तक। तो 1 से 15 तक में प्राइम नंबर घटा दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 से, इसको मैं मिटा दूँ, यस, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और भी उधर लिख सकता हूँ, लेकिन जगह नहीं है तो छोड़ दूँगा मैं वहाँ तक। अब इसमें मैं लिखता हूँ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 30। माइनस कीजिए, माइनस 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 माइनस। अब यहाँ 1 बचा हुआ है ना, तो 1 के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, है ना। पहले देखते हैं कि यहाँ सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 9, 10, 12, उसके बाद 40, 50 ऐसे, है ना। तो ये सभी 1 जो होता है इसके बारे में कहा जाता है कि ये तो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। इसको लिखते हैं हम लोग नॉट अ प्राइम नर कंपोजिट नंबर, यानी ना तो ये अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग रैशनल नंबर के बारे में। यस, रैशनल नंबर क्या होते हैं
उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अगला हेडिंग डालेंगे हम लोग रेशनल नंबर। हिंदी में क्या कहते हैं रेशनल नंबर को? यस, कमेंट करके बताइए आप लोग। हम लोग देखने वाले हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के पहले आप लोग पढ़े होंगे फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन, कभी कभी हम लोग फ्रैक्शन की बात करते हैं, कभी कभी रेशनल नंबर की बात करते हैं, है ना। इन दोनों बात को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा है रेशनल नंबर, यहाँ मैं लिखता हूँ फ्रैक्शन। ये क्या है? फ्रैक्शन और रेशनल नंबर। डिफिनेशन अगर हम लोग को आता है किसी भी चीज़ का, तो आधा जो प्रॉब्लम है वहीं से सॉल्व हो जाता है। रेशनल नंबर की बात करते हैं तो ये p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, और ये p और q जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं, ओके। यहाँ रेशनल नंबर की बात करें तो हमेशा p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, और p एंड q जो होते हैं बिलोंग्स करते हैं किससे? इंटीजर्स से। इंटीजर्स से एक्सेप्ट क्या है? जीरो, यानी q, यहाँ कंडीशन क्या रहता है? q नॉट इक्वल टू 0। इस बात को गहराई से समझेंगे कि जब भी हम लोग रेशनल नंबर लिखेंगे, कोई भी नंबर लिखा, तो निगेटिव नंबर भी इसमें ले सकते हैं। किसमें? इंटीजर्स में। तो मैंने लिखा -3/5 रेशनल नंबर है। मैंने लिखा 5/-3 तो रेशनल नंबर है। मैंने लिखा 0/9 रेशनल नंबर है, क्योंकि p क्या है? इंटीजर है। q क्या है? सिर्फ और सिर्फ 0 नहीं है। इंटीजर है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? 0 नहीं है। 0 नहीं होने के पीछे रीज़न क्या है वो बात समझते हैं हम लोग। आपके पास 5 मैंगोज हैं, है ना, 5 आम है, ठीक है। 5 आम को 5 लोगों में बांटना है, तो आप लोग कितना कितना बांटिएगा? यस, एक एक मैंगो बांटिएगा। अगर मैं बोलूँ कि इसको 10 लोगों में बांटना है, 5 मैंगो को 10 लोगों में बांटना है, तो 1/2 यानी हाफ, आधा आम बांटिएगा, ओके। मैं बोलूँ 5 आम को 20 लोगों में बांटना है, 1/4 यानी एक आम में कितने लोगों को देना पड़ेगा? 4 लोगों को देना पड़ेगा। जैसे एक आम में यहाँ पे 2 लोग को दे रहे थे जब बराबर थे, जब व्यक्तियों की संख्या डबल हो गई तो कितना दे रहे थे? आधा दे रहे थे। जब व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 4 गुना हो गई, तो कितना दे रहे हैं? एक में 4 व्यक्ति को दे रहे हैं ना, फ्रैक्शन का, एक में 4 लोग को दे रहे हैं। अब मैं बोलूँ कि मैंगो कितना है? 5, और आपके पास व्यक्ति ही नहीं है, मैन जिसको बांटना है वो लोग ही नहीं है, तो अब ये आम रखा क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा, बट बांट नहीं सकते हैं। या ऐसे बोलें कि मान लीजिए कि हम बांट दिए, लेकिन पता ही नहीं चला कि कितना कितना बांटा। तो ऐसी चीज़ों को कहा जाता है कि मान लेना, यानी इनफाइनाइट मान लिया। हम तो कुछ भी मान सकते हैं ना, तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ q का वैल्यू 0 नहीं लेते हैं, ओके। ये बातें आई होप समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग फ्रैक्शन को समझते हैं। फ्रैक्शन जब भी लेते हैं हम लोग तो हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं। पॉजिटिव बात करने का मतलब क्या है? तो कोई भी वैल्यू होगा, वैल्यू जो एग्जिस्ट करेगा, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगा। फ्रैक्शन क्या है? ये क्वांटिटिव की बात करता है ना, क्वांटिटी की।
क्वांटिटी की बात करते हैं। क्वांटिटी मतलब मात्रा। मैं बोलूँ कि 5 kg 5 kg आपके पास क्या है, राइस है यानी चावल है। मैं बोलूँ मेरे पास 0.000000001 या 0.00005 kg चावल है, तो कोई कहेगा चलो मान लिया कि है ना। मतलब सोचिए कितना है, सोच रहे हैं आप लोग कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। मतलब 5 kg चावल में 10 लाख से भाग कीजिए, कितना, 2 4 6 7 3 6 7 5 kg चावल में 10 लाख से भाग कीजिए। अब जितना चावल की मात्रा आएगी उतना चावल आपके पास है, मतलब ये अभी भी एग्जिस्ट करता है ना। तो क्वांटिटी कहता है। लेकिन कोई बोले कि मेरे पास ना चावल -2 kg है, मेरे पास चावल माइनस 0.999 kg है चावल, तो बोलेगा अरे भाई ये क्या कह दिया आपने, मात्रा कभी निगेटिव होती है क्या, क्वांटिटी कभी निगेटिव नहीं होता है। इसलिए ये क्या होता है, फ्रैक्शन नंबर में कभी भी निगेटिव अंश या हर नहीं होता है, नहीं होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि निगेटिव नहीं आने के पीछे क्या है, निगेटिव नहीं लेने के पीछे रीज़न क्या है। मैं ज़रा पानी पी लूँ, ज़रा सा, ये भी ज़रूरी है, इतना गर्मी में खड़े होकर के पढ़ाना। तो फ्रैक्शन समझ में आया आप लोगों को, फ्रैक्शन निगेटिव, इसमें अंश या हर को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ओके, अंश को कहते हैं न्यूमरेटर और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। वहीं रैशनल नंबर में अंश जो होता है p होता है और हर जो होता है q होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आ गया कि दोनों में अंतर क्या है। फ्रैक्शन में हम लोग हमेशा पॉजिटिव चीज़ें लेते हैं और रैशनल नंबर में पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं। और फ्रैक्शन में जीरो का मतलब क्या है, नथिंग, शून्य, कुछ भी नहीं। तो फ्रैक्शन में जीरो का मतलब कहने का कोई मतलब नहीं होता है। ओके, फ्रैक्शन जीरो नहीं होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अब देखते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम लोग देखेंगे क्या होता है। वैसे नंबर जो रेशनल नहीं है, जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, वही नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। पी वाई क्यू कहने का मतलब, जैसे आप लोग कभी जब सर्कल के सरकमफ्रेंस की बात करते हैं तो लिखते हैं 2πr। इस सर्कल है और इसका परिधि जो है, ये परिधि को कहते हैं सरकमफेरेंस। तो ये वैल्यू होता है 2πr। अब ये तो समझ में आ रहा है कि 2 है ना। ये r, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे r है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। दो चीज़ें समझ में आ गया। लेकिन ये जो पाई जो है, मैं बोलूँ कि पाई होता है, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ कि पाई क्या होता है। अब पाई क्या होता है, तो वो एक रेशियो होता है। कौन सा रेशियो होता है, तो उसको समझना होता है आप लोग को, है ना, कि ये जब भी चलेगा तो एक एरिया बाउंडेड करेगा, है ना। अब उस एरिया को बाउंड करने में एक ऐसा कांस्टेंट आएगा जो इसको मैनेज करके रखेगा, बांध करके रखेगा। वही बांधने वाले चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, पाई कहते हैं। ओके, जब आप लोग
अच्छे से आइएगा कभी फ्री होकर के, तो मैं इसको एलोब्रेट करके पढ़ाऊँगा पाई क्या होता है। अगर जब आप लोग ज्योमेट्री पढ़िएगा तो वहाँ मैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताऊँगा। ओके गाइज, तो यहाँ देखिए मैं बताना चाहता था कि ये दिख नहीं रहा है बट है ना। तो अब इसका वैल्यू निकालते हैं तो 22/7 होता है ना। वैल्यू निकालते नहीं, ये अप्रॉक्स वैल्यू है इसका 22/7 है ना। तो इसको डिवीज़न कीजिएगा, 22 में 7 से डिवीज़न कीजिएगा। 22 में 7 त्रिका 21, एक आ गया कट गया है ना। यहाँ पॉइंट लगेगा 10 आ गया, 7 एकम 7, 3 आ गया है ना, 30 आ जाएगा। और 7 चौका 28, 2 आ गया है ना। तो ऐसे चलते चलते हम लोग देखेंगे कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, नो टर्मिनेशन। जब ऐसी संख्या है जो कभी भी रिमाइंडर छोड़ना बंद नहीं करे तो वैसी संख्याओं को कहते हैं हम लोग इरेशनल नंबर, जो कभी टर्मिनेट नहीं होती है। जैसे √2 का मान होता है, √2 का मान निकालते हैं 1.412 ऐसे ही कुछ वैल्यू होता है, 1 4 2 ऐसे रिपीट करता है ना। तो ये चीज़ें जो है कभी ख़त्म नहीं होगी। मैं पाई का वैल्यू निकालूँ तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी टर्मिनेट नहीं होगा। तो इनको कहते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। ओके गाइज, फिर आगे मूव करते हैं और देखते हैं हम लोग रियल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर समझ में आया। जो संख्याएं कभी टर्मिनेट नहीं हो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। या ऐसे करें कि वैसी संख्याएं जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ये संख्याएं क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, फिर हम देखते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। और रियल नंबर को समझ करके आज के क्लास को यही बाउंड अप करेंगे हम लोग। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक मतलब रियल, जो चीज़ एग्जिस्ट करता है, जिसका कुछ वैल्यू होता है, वही संख्याएं क्या है, रियल नंबर हैं। तो जितने भी रैशनल या इरेशनल नंबर होते हैं उनको कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं क्या, रियल नंबर्स कहते हैं। जैसे मैं लिखूँ 3.1453, मैं लिखूँ 3.145 7 8 9 2 3 2 4 5 ऐसा कुछ लिख दूँ, तो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट इसका कुछ वैल्यू है ना। मैं लिखूँ 5/3, मैं लिखूँ 9/1, मैं लिखूँ 8, ये सभी क्या हैं, ये सभी रियल नंबर्स हैं। मैं लिखूँ -7, तो -7 का भी कुछ वैल्यू है, ये क्या है लेकिन निगेटिव है। ओके, अगर यही फ्रैक्शन रहता तो एग्जिस्ट नहीं करता, -7/2 नहीं होता ना। फ्रैक्शन हम लोग जानते हैं कि निगेटिव नहीं होता है, लेकिन रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर निगेटिव हो सकता है। -7 लिखा, -8/5 लिखा, तो ये सभी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ओके गाइस, अब जो भी रियल नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर करते हैं तो हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव आते हैं। रियल नंबर मेरे पास मान लीजिए है -2, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का आ जाएगा। कैसे होगा, तो -2 इंटू -2 जानते हैं, माइनस में मल्टीप्लाई होकर क्या होता है, प्लस, और 2 2 जा 4। तो जो भी रियल नंबर होंगे उनका स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर। सभी रियल नंबर्स के स्क्वायर्स यानी वर्ग पॉजिटिव होते हैं, क्यों होते हैं हम लोग देख चुके हैं। जैसे मैं लिखूँ 6 ही लिखूँ तो 6 पॉजिटिव रियल नंबर है, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36। मैं लिखूँ 3/5 लिखूँ, ये भी क्या है, रियल नंबर है।
और रियल नंबर में कैसा, फ्रैक्शन वाला, फ्रैक्शन मतलब ये कैसा है, रेशनल नंबर वाला। 9/25 पॉजिटिव है, माइनस लगा देता फिर भी क्या आता, पॉजिटिव ही आता। तो ये बातें हम लोग हमेशा याद रखेंगे।